Hi friends and welcome to Career Kul, the educational Gurukul. So we are a firm which tries to tell you कि दुनिया में कितने तरह के करियर्स हो सकते हैं एंड उन करियर्स को पाने के लिए उन करियर्स में जाने के लिए आपकी जो सोच है उस करियर में जो सोच चाहिए होती है कि आपकी सोच वैसी है. सो वी डू अ पर्सनालिटी टेस्ट, एन इंटरेस्ट टेस्ट एंड एन एप्टीट्यूड टेस्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी ट्राई टू टेल यू कि दीज आर द करियर्स जिसके लिए आपकी जो सोच है वो मैच कर रही है, इसमें जो वर्क एनवायरनमेंट आपको सूट करेगा एंड हियर देयर इज अ हाई चांस कि आप मॉनेटरली सक्सेसफुल होंगे, फाइनेंशियली सक्सेसफुल होंगे एंड प्लस आपको एक मीनिंग लाइफ में सेटिस्फैक्शन वो भी मिलेगा. एंड दीज आर द करियर जहाँ पे शायद आपको अपनी पर्सनालिटी पे बिहेवियर लेवल पे चीजें चेंज करनी पड़े या आपको अपनी स्किल सेट में चेंज करना पड़े. और फिर जब आप ये चीजें चेंज करते हैं तो ये एटलीस्ट फाइनेंशियल लेवल पे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं. सो इन दिस वीडियो हम लोग बात कर रहे हैं रैंक, टेंशन एंड लगातार ये जो थॉट आ रहा है बीच में कि मेरे को कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मल्टीपल सिचुएशंस जो हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि इमेजिनेशन जो इस वक्त इतना ज़्यादा हाई चल रहा है सब बच्चों का, क्योंकि इतनी ज़्यादा इमेजेस हैं कि हमारे को कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो वहाँ जाके कैसे सेट होंगे एंड विल आई गेट दिस कॉलेज, तो ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन है. तो इसमें थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल क्यों हाई है इसमें हम लोग ये देखेंगे और इसमें ये भी बात जरूर करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है शुड आई ड्रॉप, कि क्या आपको ड्रॉप करना चाहिए. और ये जो एक दिमाग में चीजें चल रही हैं बार बार कि कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या इसका कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट है, क्या इसका कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट है, ये जो एक्सेसिव चिंता हम लोग कर रहे हैं इस वक्त, क्या इसका साइड इफेक्ट नेगेटिव है. बिकॉज अभी जो भी सेशंस हो रहे हैं जब हम स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि इस बार हम लोग काफी स्टूडेंट से बात कर पा रहे हैं, पेरेंट्स से बात कर पा रहे हैं. अदरवाइज हमको ग्राउंड रियलिटी उतने अच्छे से ना पता चलती शायद. बट मैं ये नहीं डिसाइड कर पा रहा कि पेरेंट्स ज्यादा चिंता में हैं एंड पेरेंट्स सेशन बुक कराना चाहते हैं, या स्टूडेंट्स ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं और वो बुक कराना चाहते हैं. एक हाँ, एक डिस्ट्रीब्यूशन डेफिनेटली है कि हाँ, कहीं कहीं पेरेंट्स ज्यादा हैं, कहीं कहीं बच्चे ज्यादा हैं, डिफरेंट एक है. कुछ बच्चे बीच में ऐसे हैं जो सही में काफी ज्यादा परेशान है, इसलिए क्योंकि वो थोड़ा सा ऑब्सेसिव नेचर भी है उनका. फिर दूसरे तरह के जो बच्चे हैं कि कुछ तो है ऑब्सेसिव कि चिंता ज्यादा करने की उनकी आदत है. हो सकता है स्पेलिंग गलत हो तो चिंता करने की उनकी आदत ज्यादा है. कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो लोग की चिंता करने की आदत नहीं है, लेकिन वो लोग इस वक्त चिंतित इसलिए हैं क्योंकि वो एकदम मार्जिन पे हैं. और दूसरी चीज इसलिए भी क्योंकि जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस हैं, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस वो इस वक्त सब उनके दिमाग में चल रहे हैं, और उनके फ्यूचर के साथ वो जब तालमेल नहीं बैठा रहे हैं या उनकी किसी बिलीफ के साथ तालमेल नहीं बैठा रहे हैं, तो वो अंदर ही अंदर फिर उन्हें प्रॉब्लम कर रहा है, तो उनका बिलीफ जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है. तो एक परसेप्शन अबाउट द कॉलेज जो है ये बहुत फर्क डाल रहा है. तो आके आइए देखते हैं किस किस को थोड़ा सा मतलब किस किस तरह की चीजें हो रही हैं. जैसे जोसा में जो 15 to 20,000 रैंक लाया है, कि आपको परेशान होना चाहिए. ये लोग इसलिए परेशान हैं कि शायद इन्होंने दिमाग में आईआईटी सोचा था या एनआईटी सोचा था. पेंडेमिक पेंडेमिक तो आया ही आया, उसकी वजह से भी थोड़ी सी इफेक्टिवनेस कम हो गई. एंड फिर अब इन लोग को इस वक्त जो कॉलेज मिल रहा है, तो इनको या तो गुड कॉलेज मिल रहा है, ठीक है, और या तो गुड ब्रांच मिल रही है. तो वो कहते हैं ना, दो सेइंग जो है जो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अ, सारा जहां तो किसी को नहीं मिलता, किसी को मुकम्मल आसमान नहीं मिलता, किसी को मुकम्मल जमीन नहीं मिलती. आई थिंक सो दिस इज समवॉट हाउ हाउ इट गोज. किसी को इसी तरह से जाता है. एंड द सेकंड वन इज कि दैट circumstances are inevitable, बट वरिंग इज ऑप्शनल, रियली वरिंग इज ऑप्शनल. एंड इस वरिंग की वजह से क्लिनिकल क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो हम बता चुके हैं कि एक एंजाइटी होने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं. दूसरी चीज सेल्फ एस्टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसे बहुत अनदेखा कर दे रहे हैं. क्योंकि सेल्फ एस्टीम और मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, मेरी एक सेल्फ आइडेंटिटी पे क्या ठोस प्रहार इस वक्त हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है. इस वक्त अगर जिनका गुड कॉलेज मिल रहा है या गुड ब्रांच मिल रही है, और फॉर एग्जांपल उनको गुड कॉलेज मिल रहा है ट्रिपल आईटी,
और उनके दिमाग में अगर आ गया कि मेरा आईआईटी में तो हुआ ही नहीं है, तो वो जो सेल्फ आइडेंटिटी है कि आई एम द बेस्ट, वो थोड़ा सा टूटेगी। एंड जो सेल्फ एस्टीम है उनकी कि आई एम गुड इनफ, वो कम होगी, क्योंकि अब आप लोग जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि अब तो आईआईटी में मैं गया ही नहीं हूँ, तो उनके दिमाग में फिर ये सब बातें आएंगी ही आएंगी कि क्या जब मैं आईआईटीएन से मिलूंगा, एम आई मोर इंटेलिजेंट देन देम, एम आई लेस इंटेलिजेंट देन देम, या फिर व्हाट वेंट रॉन्ग, what was wrong in my preparation that I could not get there, so am I deserving, and क्या मैं परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं। तो ये सब जो थॉट्स हैं, इनको समझना चाहिए आप लोगों को, बहुत ही प्रैक्टिकल तरह से समझना चाहिए, क्योंकि दुनिया, इसमें हमें याद रखना है कि वर्ल्ड में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। सेकेंडली, हमें एक बात ये समझनी ही समझनी है कि एक छोटा सा चेंज, एक छोटी सी चीज आपको स्पेशल बना सकती है। लाइक अ वेरी स्मॉल थिंग इन योर पर्सनालिटी कैन मेक यू स्पेशल। तो वो जो आपकी स्पेशलिटी है, वो इन टेस्ट से चेक तो नहीं हो सकती। वो स्पेशलिटी आपकी जो है, शायद आपको भी ना पता हो, बट वो कहीं ना कहीं निकलती है, कहीं ना कहीं दिखती है, तो उसे ढूंढना, आई थिंक सो इस वक्त उसे ढूंढना सबसे आसान हो सकता है। क्योंकि इस वक्त जो जो चीजें आपके में से टूटती जा रही हैं, और जो चीज बिल्कुल भी हिल नहीं रही है, वो शायद आप में बहुत स्पेशल है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका ह्यूमर ना हिल रहा हो, आपका होप ना हिल रहा हो। तो ये सब प्रैक्टिकल तरह से अगर आप जब देखेंगे दुनिया को, तो आप पाएंगे कि आपके अंदर क्या चीज स्पेशल है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। एंड द लास्ट थिंग इज विच यू शुड रियली अबाइड बाय इज दैट यू शुड डू योर बेस्ट, यू शुड डू योर बेस्ट। ह्यूमन माइंड कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, एंड वी हैव सीन दैट मल्टीपल टाइम्स, सक्सेस के डिफरेंट डिफरेंट पैराडाइम में देखा गया है। तो इस वक्त सक्सेस को अपने लिए डिफाइन करने का सही टाइम आ गया है, दैट यू डिफाइन कि व्हाट इज सक्सेस फॉर यू, दिस हैज टू बी डिफाइंड फॉर यू। बिकॉज अदरवाइज ये सब जो चीजें हैं, ये सब आपको प्रॉब्लम करेंगी सोचने में, और आपकी इफेक्टिविटी में। तो जो लोग एलएमएनआईटी में बात कर रहे हैं, जैक दिल्ली में कंटिन्यूसली कर रहे हैं, एकेटी में, तो दिमाग बार बार इधर उधर चीजों में जा रहा है। तो इस वक्त बहुत ज्यादा गहरा ना सोचा जाए इन सब चीजों को, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। और दूसरी चीज, फिर परसेप्शन अबाउट द कॉलेजेस। तो हमने ये सब बात करी कि एंजाइटी बढ़ेगी, और जब एंजाइटी एक लेवल से ऊपर हो जाती है, तो डिप्रेशन का फॉर्म लेती है। और एंजाइटी जब ज्यादा होगी, तो जिस तरह का आपका थॉट पैटर्न बनेगा, अगर आप उसे कंट्रोल नहीं करेंगे, तो एक सेल्फ एस्टीम कम होना। सेल्फ एस्टीम है कि मैं अपने आप को कितना अच्छा मानता हूँ, किसी किसी दिन हमें फीलिंग आती है। वैसे ही एज इंडियंस हमारी सेल्फ एस्टीम थोड़ी सी कम रहती ही है जनरली। हमारी अपब्रिंगिंग में भी वो बात है कि शायद उतनी ज्यादा सेल्फ, हमें हमेशा बचपन से बोला जाता है कि आप हवा में मत उड़ो, हवा में मत उड़ो। तो बहुत ज्यादा, और कभी कभी हाँ, हम डेफिनेटली कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। बट एक चेक जो है हमारी सोसाइटी हमारे कॉन्फिडेंस पे रखती है, और वो कभी कभी सेल्फ एस्टीम को हर्ट करता है। हम अपने आप को कम समझते हैं, और कभी कभी ज्यादा समझते हैं। तो सेल्फ एस्टीम इस वक्त एंजाइटी की वजह से हिट होगी। और फिर इंडिविजुअलिटी, या जो आपकी आइडेंटिटी है, जो आप सोचते हो कि आपको, और ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये बहुत लाइटली लेने वाली नहीं है, ये मैं बहुत सुपरफिशियली नहीं कह रहा। बिकॉज योर सेल्फ आइडेंटिटी डज एग्जिस्ट। आप अपने आप को क्या मानते हो, ये तो एग्जिस्ट करता ही है ना। और आप अपने आप को जो मानते हो, अगर उसमें प्रॉब्लम आ जाए, तो फिर ये पूरी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट करेगा। और फिर ये जो पूरी टेंशन लेने की चीज होती है, एक हैबिट ही जैसी हो जाती है, और ये साइकिल चलता रहता है। तो इसमें लोग कई बार पूछ रहे हैं कि हु शुड ड्रॉप एंड हु शुड नॉट ड्रॉप। तो ये जो आइडिया आ रहा है, इसके हम प्रोज एंड कॉन्स ले लेते हैं फॉर डिफरेंट रैंक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ यू आर एनीवेयर अबव 97 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल, तो मेरा पहला रहेगा कि आप नॉट ड्रॉप। ठीक है। क्योंकि आपको अब इस लेवल पे ऐसे कॉलेजेस डेफिनेटली मिलने चाहिए, एक रिस्पेक्टेबल, जहाँ पे जो मीडियन सैलरी होगी, वो तकरीबन मे बी 6-7 लाख के करीब होगी, 6-7 लाख से करीब, क्योंकि आपकी 30,000 के करीब आ रही होगी। अब ये कंडीशन कब अराइज होती है कि नॉट ड्रॉप वाली, से हम बोलें कि नहीं ये ड्रॉप कर सकते हैं, वो केवल तभी ये लोग ड्रॉप करें व्हेन दे आर रेडी, कि जो उन्हें कॉलेज मिल रहा है वो बाद में, देयर इज नो सॉर्ट ऑफ रिग्रेट
अपने दिमाग में रखें। मान लीजिए उनको यहाँ पे ट्रिपल आईटी ऑलमोस्ट मिल रहा है एंड ईसीई मिल रहा है, या फिर उनको कहीं कोई एनआईटी में कोई लोअर ब्रांच मे बी इवन बायोटेक्नोलॉजी मिल रही है, तो दे शुड गिव इट अ थॉट कि क्या हम इधर से अपना करियर बना सकते हैं। नो, 1 ईयर विच यू आर ड्रॉपिंग इज आई थिंक सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन टेक इट, बट रिग्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगली बार हम नहीं जानते कि आपका एग्जैक्टली 97 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये दो ग्रुप के बच्चे हैं जिनको समझना चाहिए। एक तो वो जिनको पता है कि हाँ हमें कोई रिग्रेट नहीं, चलो हम आगे चलेंगे। बट दूसरा जो सेक्शन है, अगर उनके मन में आ रहा है कि यार ये 97 भी कहीं ना कहीं मेरे लिए ज्यादा ही थे, तो फिर उन्हें ड्रॉप नहीं करना चाहिए। इसके हायर में 97.5 से लेके 98.5 तक, क्योंकि 98.5 तक भी प्रॉब्लम ये है कि 98.5 तक भी आपको सीएसआईटी नहीं मिल रही होती एनआईटी में। ठीक है, तो अब आपका मन क्या होता है कि नहीं मुझे तो एनआईटी जाना है। आप ट्रिपल आईटी को भी कम समझने लगते हैं, क्योंकि हम एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से रहते हैं, हमारी सोसाइटी भी स्ट्रक्चर्ड है और वो एक हायरार्की में स्ट्रक्चर्ड है। तो दिमाग में भी वैसी ही हायरार्की है, तो हम हर चीज को ऊपर नीचे ही रखते हैं, हम सेम लेवल पे रख के उसे नहीं देख सकते, या तो वो अच्छा है या बुरा है, तो हम उस चीज के हिसाब से देखते हैं। तो हम एनआईटी को जब अच्छा मान रहे होते हैं, तो हम किसी को बुरा भी मान रहे होते हैं, चाहे हम सबकॉन्शियसली मान रहे हो, और उस वक्त हम ट्रिपल आईटी को बुरा मान लेते हैं। तो जब हम जैसे ही ट्रिपल आईटी को बुरा मानते हैं, तो अब हमारे लिए वो फेलियर की स्थिति में आता है कि यार अब हम जा नहीं पाए। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल होने की जरूरत है कि अगर आपको ट्रिपल आईटी मिल रहा है इस वक्त, ट्रिपल आईटी में आपको कई चीजें मिल रही होंगी, आपको सीएस मिल रहा होगा, आईटी मिल रहा होगा, आपको स्पॉट राउंड में मिलेगा, तो यहाँ पे आप बहुत सोच समझ के लीजिए, क्योंकि ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, आपको अब केवल 0.5 ही चाहिए 99 परसेंटाइल के लिए, और आपको एनआईटी में सीएस मिलने लगेगा। बट देर स्टिल अ चांस कि वो आपको एनआईटी में सीएस ना मिले या लोअर मिले, और फिर यही जो आपकी मेंटल पैटर्न है, आप अगली साल भी इसी में फंस जाएं। इसका कितना चांस है आपको एवेल्युएट करना पड़ेगा। किसको ड्रॉप ले ही सकते हैं, वो डेफिनेटली जो है 93 से मैं कहूँगा 96.9 वाले डेफिनेटली ले सकते हैं, क्योंकि दे हैव नॉट मच टू लूज। इनको जीएफटीआईज ही मिल रहे हैं, जीएफटीआईज में ही सीएस मिल रहा है, बहुत ज्यादा कॉलेजेस नहीं मिल रहे। ये भी वो तभी करें जब इन लोगों को भी बहुत से कॉलेजेस ना मिल रहे हो, फॉर एग्जांपल वीआईटी ना मिल रहा हो, मणिपाल ना मिल रहा हो, या फिर इनको अपना स्टेट के टॉप कॉलेजेस ना मिल रहे हो, या फिर कुछ और यूनिवर्सिटी हैं जो यूनिवर्सिटी स्टेट्स की हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्राफिक एरा, या फिर JUIT, या फिर JIIT, ये ना मिल रहा, क्योंकि इस बार काफी चीजें इसलिए भी एंजाइटी में ज्यादा चली गई, क्योंकि कई कॉलेजेस फॉर एग्जांपल थापड़ थापड़ ने जो है ले लिया किससे 12th के मार्क्स से। तो इनको ये लोग ड्रॉप कर सकते हैं, ये लोग ड्रॉप कर सकते हैं एंड ट्राई डेफिनेटली कर सकते हैं। जिनको आईआईटी के लिए ड्रॉप करना है वो भी ड्रॉप करके एक बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बट प्लीज जैसे मैंने अभी यहाँ बनाया है, आप भी अपनी प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनाइए, और उसमें ये देखिए कि आपकी मेंटल स्टेट जो होगी वो नेक्स्ट टाइम चेंज होनी चाहिए। ये ना हो जैसी इस बार है वैसी की वैसी ही नेक्स्ट टाइम रह जाए, इस तरह से नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फिर वो एक प्रॉब्लम ऐड हो जाएगी कि आपने ड्रॉप भी कर लिया। पिछली बार तो आपको एज अ थोड़ा बहुत लग रहा था, मोटी होप था, अब वो होप भी चला गया है, एंड नाउ आपकी सेल्फ आइडेंटिटी चेंज हो गई है कि दैट आई वाज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट एंड आई डिड इट एंड आई स्टिल कुडंट सक्सीड। अब इस बात को रैशनलाइज करना अपने लिए, ये आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये कैसे आप अपने आप को मनाते हैं, आपके क्या डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, ये आपको समझ के और उस हिसाब से अपने मेंटल स्टेट को सेट करना पड़ेगा। सो दिस वाज आवर वीडियो अबाउट इफ यू शुड ड्रॉप और नॉट, and because of so much stress there is so much anxiety, so take care of yourself। and parents भी उतने ही परेशान है, I've seen, and students भी। तो stay calm, that would be something which we should all do right now, even in terms of selecting your colleges. So this is Career Kul, your the educational Gurukul, and I'm Sagar, I'm your career counselor. So thank you for watching. Do like the video and subscribe to our channel.